सभी बच्चों को मार्क में बढ़िया चेंज है भारत। जैसे आपको पता, हमने कल इवेपोरेशन किया था और ये किया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। एक बार रिकॉल कर देता हूँ। What is evaporation? The process by which water is converted into vapor or gas, ठीक है, is called evaporation. अच्छा, इसमें टीचर एक वर्ड बोलता है below its boiling point, आखिरी में एक लाइन और टीचर ऐड करता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। तो आप ये ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बॉइलिंग बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर से what are the factors on which rate of evaporation depends? The factors on which rate of evaporation depends are as follows. ठीक है, number one, rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if the temperature is high, rate of evaporation is fast. Temperature is low, rate of evaporation is slow. Rate number two, point number two, the rate of evaporation is directly proportional to wind speed. That is, if wind speed is more, rate of evaporation is fast. If wind speed is less, rate of evaporation is slow. Rate of evaporation is directly proportional to surface area. That is, if surface area is more, rate of evaporation is fast. If surface area is less, rate of evaporation is slow. फिर आपने किया था point number 4, rate of evaporation is inversely proportional to humidity. That is, if humidity is high, the rate of evaporation is slow. If the humidity is low, the rate of evaporation is fast. अब बच्चों, जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं वो आपको होम एग्जाम्स में आएंगे, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, एक्सप्लेन व्हाई वी आर एबल टू सिप टी और कॉफी इन अ सॉसर रादर देन अ कप। इसको आप बोलते हैं सॉसर, ठीक है, और इसको आप बोलते हैं कप, ठीक है। दिस इज योर सॉसर, दिस इज अ कप। तो बच्चों, जब आप आंसर बनाएं तो पहला पॉइंट तो हर में ये जरूर लिखें, शुरू ऐसे करें कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ये इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। फिर यहां पे किसकी बात हो रही है, सुनिएगा। यहां पे आपकी वो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन में जो चार बंदे हैं, एक बंदा टेम्परेचर था, एक बंदा विंड स्पीड था, एक बंदा सरफेस एरिया था, एक बंदा ह्यूमिडिटी था। सिलेक्ट करो, यहां किसकी बात हो रही है, सरफेस एरिया। तो शुरू कैसे करना, एंड कैसे करना। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. Rate of evaporation is directly proportional to surface area. That is, if surface area is more, rate of evaporation is fast. If surface area is less, rate of evaporation is low. We are able to sip tea or coffee easily in a saucer than a cup because the surface area of saucer is more, due to which the rate of evaporation is fast. Whereas the surface area of cup is less. That is why the rate of evaporation is slow. This is the reason we are able to sip tea or coffee in a saucer rather than a cup. जो मैंने आपको बोला, मैं जानता हूं पहले पुराना वीडियो जरूर देखना जो एब्सेंट थे, तब ये बनेगा। देखो, शुरू कैसे करना है, एंड कैसे करना है। शुरू, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। फिर ये सिलेक्ट करना उन चारों में से यहां किसकी बात हो रही है, भैया उन चारों में से यहां बात हो रही है सरफेस एरिया, क्योंकि सॉसर है, ठीक है। तो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. दैट इज, इफ सरफेस एरिया इज मोर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट. इफ सरफेस एरिया इज लेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज स्लो. अब यहां से वी आर एबल टू सिप टी और कॉफी इन अ सॉसर easily in a saucer rather than a cup because the surface area of saucer is more. That is why the rate of evaporation is fast. And in a cup, surface area is less, so rate of evaporation is slower. That is why we are able to sip tea or coffee easily in a saucer than a cup. कैसे आंसर, फिर बस ये याद रखना बच्चों,
आंसर कैसे बनाना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है हम याद करके जाएं, ठीक है, एग्जाम में याद नहीं करना, ठीक है। तो आपको शुरुआत फिर से कर देता हूं, ठीक है। वाई वी आर एबल टू सिप टी और कॉफी इजिली इन अ सॉसर देन अ कप। तो आंसर कैसे बनाएंगे, गाइड का उपयोग नहीं करिएगा, गाइड का आंसर पूरे लोग लिखते हैं, आप अपना खुद बनाइए। टीचर जो आपका स्कूल का है वो इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि कौन बच्चा गाइड यूज कर रहा है, कौन बच्चा गाइड यूज नहीं कर रहा है। तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा कैसे आप आंसर फ्रेम करें। आइए, आइए वापस मेहनत करिए। Why we are able to sip tea or coffee easily in a saucer rather than a cup? जवाब देते हैं। Evaporation is a surface phenomena that is, sorry, evaporation is a surface phenomena। फिर उन चारों में से rate of evaporation is directly proportional to surface area। That is, if surface area is more, rate of evaporation is fast. If surface area is less, rate of evaporation is slower। अब सीधे यहां पे भी आ सकते हैं। The surface area of saucer is more. That is why the rate of evaporation is faster. Whereas the surface area of cup is less. That is why the rate of evaporation is slower. This is the reason why we are able to sip tea and coffee easily in a saucer rather than a cup. तो कितने तरीके से आप बनाओगे फिर से सुन लो। शुरुआत कहां से करना, चाहे बच्चों इस क्वेश्चन की बात आ जाए। एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट और मटका रिमेन्स कूल ड्यूरिंग समर। समर मतलब हॉट ड्राई डे, हॉट ड्राई, हॉट मतलब बहुत गर्म, ड्राई मतलब सूखा दिन, ठीक है, पानी वानी ना गिर रहा, ठीक है। तो इसको भी कैसे करोगे, पहले तो शुरुआत इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, फिर आगे की बात, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब देखो यहां किसकी बात हुई है, हॉट ड्राई डे की, मतलब उन चारों में से यहां किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर। ये तुम्हें सिलेक्ट करना है, वो यहां से तुम्हें हिंट देगा। यहां पे किसकी बात हो रही है बच्चों, देखो कप कप और सॉसर, सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो प्लीज डोंट लर्न इट, तो कोशिश करो कि बना ले, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एक बार और, वाई वी आर एबल टू सिप टी और कॉफी इजिली इन अ सॉसर देन अ कप, स्टार्ट कहां से करना, याद रखना। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। पहले तो इससे स्टार्ट करना, फिर उन चारों में से एक को सिलेक्ट करना। ध्यान से सुन लो बच्चों, evaporation is a surface phenomenon. Rate of evaporation is directly proportional to surface area. That is, if surface area is more, rate of evaporation is faster. If surface area is less, rate of evaporation is slower. The surface area of saucer is more. That is why the rate of evaporation is faster. Whereas the surface area of cup is less. That is why the rate of evaporation is slower. That is why we are able to sip tea or coffee easily in a saucer rather than a cup। वहां से देख, अभी देखो बच्चों, मैं आपसे पूछूंगा ना, बात यहां ये हो रही है आप कैसे बनाओगे, ठीक है। जब ये आए ना, तो पहले अर्दिन पॉट और मटका बना लेना बच्चों, अर्दिन पॉट और मटका बना लेना बहुत जरूरी है, ये बना लेना। कोशिश करना रेड पेन से बनाओ, कोशिश ये करना उसको डार्क कर दो। जब ये बना लोगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। पहले बना लेना, ये हो गया तुम्हारा अर्दन पॉटर मटका। अब क्या करना, इसकी डिस्क्रिप्शन देना, इसमें छोटे छोटे पोर्स बना देना ऐसे। वो किससे बना देना, वो तुम अगर कोई व्हाइटनर है तो व्हाइटनर यूज कर लेना, नहीं तो तुम ब्लू पेन से भी बना सकते हो। अब इनके बारे में लिख देना, इनका नाम क्या है, टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स, ठीक है। अब इन पोर्स से पानी निकलता हुआ दिखा देना, पानी निकलता हुआ दिखा देना बच्चों, थोड़ा सा ये पानी निकल रहा है।
अच्छा, पानी निकलने को इंग्लिश में कहते हैं वाटर कम्स आउट, नहीं सीप्स आउट। क्योंकि कम्स आउट मतलब बहुत सारा पानी, सीप्स आउट मतलब सीप मतलब बूंद से भी कम, बूंद बूंद बोलते हैं। वाटर सीप्स आउट, सीप्स इज अ वेरी गुड वर्ड, ये याद रखना, सीप्स आउट। अब आंसर की शुरुआत करते हैं। बोला है कि अर्दिन पट और मटका में वाटर ठंडा क्यों रहता है, आपको जवाब देना। सुनिए कैसे आप जवाब देंगे, लग के जरा आराम से उसको अंडरस्टैंड करिए। Evaporation is a surface phenomena. Rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if the temperature is high, rate of evaporation is faster. If the temperature is low, rate of evaporation is slower. अब समझो। In earthen pot or matka, in earthen pot or matka, there are tiny pores. Water seeps out through these pores. In earthen pot or matka, there are tiny pores. Water seeps out through these tiny pores and evaporates, taking all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. That is why water kept in earthen pot or matka remains cool. ठंडा हो गया ना। कैसे बनाना है ये कभी भी आज नहीं, आप 10th में पहुंच जाओगे, कोई आपसे पूछे ये पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, वो चार में से कौन सा सिलेक्ट करना है। अर्दिन पॉट और मटका में ये वर्ड्स यूज करने हैं बस। आइए, एक्सप्लेन व्हाई वाटर केप्ट इन अर्दिन पॉट और मटका रिमेन्स कूल ड्यूरिंग हॉट, ड्राई डे और समर। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, यहाँ टेम्परेचर की बात हो रही। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज if the temperature is high, rate of evaporation is faster. If the temperature is low, rate of evaporation is slower. अब इसके बारे में, in earthen pot or matka, there are tiny pores. Water seeps out. बच्चों याद रखना, बूंद बूंद निकल, water seeps out from these tiny pores and evaporates and evaporates and taking all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. That is why water kept in earthen pot or matka remains cool during summer. बस ये अर्दन पॉट और मटका बना लेना और चीजें लिख लेना और आंसर फ्रेम कर लेना, ठीक है। वरना नोट्स देंगे टीचर्स और आपको वो नोट्स याद करने पड़े। मैं बच्चों पराग ट्यूटोरियल्स में जब से पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी नोट्स नहीं दिया आज तक। मैं खुद आंसर बनाना सिखाता हूं। बन गया ना आंसर, अब ये गाइड में देखोगे तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। इस पे आ जाते हैं, दो चीजें बना लेना, सॉसर और कप। Why we are able to sip tea or coffee easily in a saucer rather than a cup? बनाते हैं। Evaporation is a surface phenomenon. Rate of evaporation is directly proportional to surface area. That is, if the surface area is more, rate of evaporation is faster. If the surface area is less, rate of evaporation is slower. The surface area of saucer is more. That is why the rate of evaporation is faster. And the surface area of cup is less. That is why the rate of evaporation is slower. This is the reason we are able to sip tea or coffee easily in a saucer rather than a cup. ये कीवर्ड्स है बच्चों, छोटे छोटे पोर्स। होल्स मत लिख देना, होल्स होंगे तो पानी मटके के अंदर रहेगा कैसे। होल्स नहीं, टाइनी पोर्स। वाटर उनमें से कम्स आउट नहीं होता, सीप्स आउट। सीप बिल्कुल लीक हो रहा है वाटर, मतलब वाटर की एक एक बूंद बहुत कम टाइम में बाहर निकलती। वरना तो मटका भरेंगे, देखना मटका अगर ऊपर तक भरोगे ना तो थोड़ी देर बाद हल्का सा पानी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर सीप्स हो रहा है, सीप वर्ड यूज है ना, सीप। Explain briefly why water kept in earthen pot or matka remains cool during summer. ठीक है। Evaporation is a surface phenomenon. यहाँ बात हो रही है summer temperature. Evaporation is a surface phenomenon. Rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if the temperature is high, rate of evaporation is faster. If the temperature is low, rate of evaporation is slower.
इन अर्दन पॉट और मटका, यहीं से चुरा लेना अर्दन पॉट और मटका, देयर आर टाइनी पोर्स. Water seeps out from these tiny pores and evaporates, taking all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. That is why water kept in earthen pot or matka remains cool during summer. डायग्राम बना देना, ठीक है. क्या डायग्राम भैया? दो डंडे बना देना, ठीक है. मम्मी ने घर छत पे लगाए, हाँ भैया, दो डंडे, उसमें बीच में लगा देना एक रस्सी, ठीक. अब मम्मी ने दो क्लिप लगाना, एक क्लिप, दो क्लिप, क्लिप लगाती है ना मम्मी वहां, और एक बढ़िया सी चादर, चादर जो भी है, या पापा की शर्ट यहाँ सूखने रख देना. पता चल गया. Evaporation is a surface phenomenon. Rate of evaporation is directly proportional to surface area. That is, if surface area is more, rate of evaporation is faster. If surface area is less, rate of evaporation is slower. Clothes are spread for drying because surface area is more. So, rate of evaporation is faster. That is why clothes dry easily. ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का हो जाए. लिखना कैसे? फिर से. Evaporation is a surface phenomenon. The rate of evaporation is directly proportional to surface area. That is, if surface area is more, rate of evaporation is faster. Surface area is less, rate of evaporation is slow. Clothes are spread for drying because the surface area will be more. Surface area will be more. Then rate of evaporation will be faster and clothes dry easily. आना चाहिए है. चलिए, बार बार पीछे से आ रहा हूं ताकि आप कुछ वर्ड्स ना भूलें. एक्सप्लेन, जब टीचर क्लास में पूछे कि हाथ ऊपर करके आंसर देना. Explain why we are able to sip tea or coffee easily in a saucer rather than a cup. Surface area की बात हो रही. Evaporation is a surface phenomenon. Rate of evaporation is directly proportional to surface area. That is, if the surface area is more, rate of evaporation is faster. If the surface area is less, rate of evaporation is slower. The surface area of saucer is more. That is why rate of evaporation is faster. And the surface area of cup is less. That is why the rate of evaporation is slower. This is the reason we are able to sip tea or coffee easily in a saucer rather than a cup. Explain briefly why water kept in earthen pot or matka remains cool during hot dry day. Evaporation is a surface phenomenon. Rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if the temperature is high, the rate of evaporation is faster. If the temperature is low, rate of evaporation is slower. In earthen pot or matka, there are tiny pores. Water seeps out from these tiny pores and evaporates, taking all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. That is why water kept in earthen pot or matka remains cool during summer. ये सब क्यों रीजन में आते हैं? Why clothes are spread for drying? Evaporation is a surface phenomenon. Rate of evaporation is directly proportional to surface area. That is, if the surface area is more, rate of evaporation is faster. If the surface area is less, rate of evaporation is slower. Clothes are spread for drying because the surface area will be more and the rate of evaporation will be faster. And clothes dry easily. यहां बात हो रही है हमारे विंडो कूलर की. डेजर्ट कूलर बोलते हैं उसको हम लोग विंडो कूलर बोलते हैं. एक्चुअली विंडो कूलर इज नॉट अ गुड वर्ड, दैट्स कॉल्ड डेजर्ट कूलर. अगर हम किसी कूलर वाले के पास जाएंगे बोलेंगे डेजर्ट कूलर, वो भगा देगा, ठीक है. लेकिन कूलर में लिखा रहता है साफ साफ डेजर्ट कूलर, देखना, ठीक है. डेजर्ट कूलर. डेजर्ट कूलर की खासियत यह है, ऑर्डिनरी कूलर में फैन लगा रहता है, इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है. एग्जॉस्ट फैन क्या करता है? अंदर की हवा बाहर फेंकता है, बाहर की हवा अंदर लेता है. मतलब अंदर की जो हवा है ना वो बाहर फेंक देता है,
और बाहर की हवा अंदर देनी, एग्जॉस्ट फैन। अब डेजर्ट कूलर कैसे कूल करता है ऑन अ हॉट ड्राई डे? शुरू करते हैं। हॉट ड्राई डे मतलब किसकी बात हो रही है? टेम्परेचर। Evaporation is a surface phenomenon. Rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if the temperature is high, rate of evaporation faster. If temperature is low, rate of evaporation is slower. A desert cooler consists of three straw mates. Straw mates मतलब खस, खस। ऐसी तीन खस बना लेना, ये बन गई। डंडियां लगी रहती है खस में, देखा होगा। तीन खस हो गई भैया। वो 3D है फिगर, मतलब ये तो 2D बोर्ड है, मतलब ऐसी दो खस रहती है, एक पीछे रहती है, तो ऐसे में। अब एक फैन लगा देना सामने, एग्जॉस्ट फैन। खस के अंदर नहीं है, पंखी बहुत सारी बना दे रहा हूं मैं। मुझे लगती तीन पंखियां। ठीक है, ओके। अब यहां पे नीचे भरा हुआ है पानी। कई कूलरों में ऊपर होता है, लेकिन डेजर्ट कूलर में नीचे। यहां बन गया पानी। अब बना देना वाटर का पंप। ये हो गया पंप। इसलिए बोलते हैं पापा लोग जब कूलर साफ करते हैं तो उनके साथ करना चाहिए, मम्मी लोग जब करते हैं। पंप से लेके जाना पाइप, फिर उसके बाद यहां तीन पाइप बनाना। एक पाइप यहां बनाना, एक पाइप यहां। अब इस पाइप से कौन गया? पानी। ये गया पानी, इसके अंदर से होता हो। और किनके ऊपर जाने लगा? स्ट्रॉ में। तो भैया क्या, अपन को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा टीचर को अच्छे से। शुरुआत तो अपन ने कर दी, आंसर किया। थोड़ा कूलर, डेजर्ट कूलर के बारे में बताते हैं। ये क्या कहलाती हैं? ये तीनों कहलाती हैं स्ट्रॉ मेट्स। स्ट्रॉ मेट्स। मेट्स मतलब एक दूसरे के दोस्त, आजू बाजू लगे। ये क्या कहलाता है? एग्जॉस्ट फैन। स्पेलिंग सही लिखना। एग्जॉस्ट की स्पेलिंग याद नहीं आए तो फिर फैन ही लिख दे, गलत नहीं लिख दे। तो शुरू करते हैं आंसर बनाना, बड़ा ही आसान है। ठीक है। हाउ डज डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? Evaporation is a surface phenomena. Rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if temperature is high, rate of evaporation is faster. If temperature is low, rate of evaporation is slower. A desert cooler consists of three straw mates, exhaust fan, and water pump. This water pump supplies water to the straw mates. This water from the straw mates evaporates, taking all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. And then cool air is thrown out by exhaust fan. जैसे समझना कैसे बोलना है, ठीक है? हड़बड़ाना नहीं, वहां देखना, शब्दों का चयन करना। ऐसे नहीं कि आगे हम खुद भी बोले जा, यहाँ बुलाऊंगा तो रिलैक्स रहना ना। आंसर सिखा रहा हूं आपको बनाना। A desert cooler cools better on a hot dry day. Evaporation is a surface phenomena. Rate of evaporation is directly proportional to temperature. If the temperature is high, rate of evaporation is faster. If the temperature is low, rate of evaporation is slower. A desert cooler consists of three straw mates, one exhaust fan, and one water pump. The water pump क्या कर रहा है? Supplies water to the straw mates. From these straw mates, water evaporates, taking all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. Then the exhaust fan throws out cool air. ये तुम गाइड्स में देखोगे, दो लाइन का आंसर मिलेगा। तो समझाया नहीं उसने, बोला हाउ डज डेजर्ट कूल, डेजर्ट कूलर कैसे?
आपकी टीचर हो सकता है ये बोलेगी कि यार ये सब एक्स्ट्रा है मत लिखना, तो बोलना मैम दे आर आस्किंग डेजर्ट कूलर हाउ, तो वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द डेजर्ट कूलर. मैम दे आस्क मी about earthen pot how, so I have to explain about the earthen pot. That is what. How desert cooler cools better on a hot dry day. A desert cooler. ठीक है, शुरू करते हैं. शुरुआत तो वैसे ही करनी है. Evaporation is a surface phenomena. Rate of evaporation is directly proportional to temperature. If the temperature is high, rate of evaporation is faster. Temperature is low, rate of evaporation is slower. A desert cooler consists of 3 straw mates, 1 exhaust fan, and 1 water pump. This water pump supplies water to the straw mates. This water evaporates, taking all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. Then the exhaust fan throws out cool air. नहीं आया, बोलते आना चाहिए, आया वाया तो गया वाया तो. ठीक है, तो अपने वर्ड्स में ही बोलना पड़ेगा. आ जाओ शानी. तो अब हम एक स्टूडेंट को बुला रहे हैं, देखिए कैसे वो अपने वर्ड्स में फ्रेम करेगी. ये हमारी प्यारी सी बहन है शानवी. ठीक है, शानवी घूम जाओ, यहाँ सामने आ जाओ ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख पाए. आप आंसर बना रही हो, हाथ बाहर निकालो, रिलैक्स हो जाओ. Why we are able to sip tea or coffee in a saucer rather than a cup, Shahnvi? Evaporation is a surface phenomena. The rate of evaporation is directly proportional to surface area. That is, if the surface area is more, rate of evaporation is faster, and if the surface area is less, rate of evaporation is slow. In a saucer, we are able to sip tea or coffee easily in a saucer because the surface area is more compared. The surface area of the saucer is more than compared to the surface area of the cup, and the evaporation takes place faster in saucer as compared to cup. That is why we are able to sip tea or coffee in the saucer. वेरी गुड, अपने वर्ड्स में बताया. अब देखो मैंने क्या आंसर बताया था और शानवी ने क्या बताया, दोनों आंसर ब्रिलियंट है. उसका ज्यादा अच्छा है, बल्कि मैं तो बच्चों टाइप बताया. मैंने ये बताया था पहले तो वो शुरुआत वाली चीज मैंने बताई, उसके बाद रेट ऑफ evaporation is directly proportional to surface area बताया, फिर वो सब बताया. Where the surface area of saucer is more, that is why the rate of evaporation is faster, whereas the surface area of cup and the surface area, whereas and we and the surface area of cup is less, so the rate of evaporation is slow. That is why we are able to sip tea or coffee in a saucer. कब कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, मटका लगेगा झटका, है ना. एक्सप्लेन ब्रीफली बाय वाटर कैप्टन. मेरे यहाँ तो भैया फ्रिज है, मटका नहीं है, तो ये सब मत बोलना मेरे पर. ये आंसर है, हो ना, मटके की जरूरत पड़ती है जीवन में, याद रखना. Why we are able to explain briefly why water kept in earthen pot or matka remains cool on a hot dry day. Chalo. Evaporation is a surface phenomena. The rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if the temperature is high, rate of evaporation is faster, and if the temperature is low, rate of evaporation is slower. In an earthen pot, there are tiny pores, and the water seeps out from these tiny pores. When the water seeps out from these tiny pores, the water evaporates, taking the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. That is why water kept in earthen water matka remains cool. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. सब सुन रहे हैं आंसर के सामने आना थोड़ा बच्चा है. अच्छा, सामने कपड़े धोएगी ये जाके, और उसके बाद कपड़े मम्मी से धुलवाएंगी, घर के सारे कपड़े, और उसके बाद ही कपड़े फैलाएंगे. तो why clothes are spread for drying? Evaporation is a surface phenomena. If the surface, पहले तो रेट ऑफ इवेपोरेशन वाला वो लाइन नहीं भूलना है, तो चारों में से कोई. चलो वापस. Evaporation is a surface phenomena. Rate of evaporation depends that is directly proportional to surface area. That is, if the surface area is more, rate of evaporation is faster, and if the surface area is less, rate of evaporation is slower. When we spread the clothes for drying, the surface area becomes more and evaporation takes place faster. That is why clothes are spread for drying, and when we spread the clothes dry. भयंकर सारी इंग्लिश बोलती है इसमें, इतनी तो हमने नहीं बोली है ना यार. ताली तो बजाओ पहले इसके लिए जोरदार. नेता बन रही है, कैसे कर रहा है, ठीक है आपने. अच्छा, धन्यवाद. 15-15 लाख होता है.
अब आ गया मेरा तो एसी लगा, अरे भाई मेरे यहाँ तो कूलर लगाया भाई, ठीक है ठीक है, बहुत सिंपल सा टीचर हूँ, हाँ, नहीं है एसी में कुछ, आपकी अगर इच्छा है तो 2-3 एसी ऑनलाइन वाले बच्चे 2-3, ठीक है। अब कूलर की बात होगी, मेरा कूलर थोड़ा सा सुंदर नहीं बना है मैं जानता हूँ, लेकिन अब ऐसे ही कूलर बना रहा है आप, भैया आपका कूलर खुला हुआ है, तो नहीं खुला नहीं हुआ है, पैक है हुआ है, पैक कैसे करूँ मैं, कैसे करूं? चलो मन लगा के बस याद रखना, हॉट ड्राई डे है तो किसकी बात होगी, हाउ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। Evaporation is a surface phenomena. Rate of evaporation is directly proportional to temperature. That is, if the temperature is high, rate of evaporation is faster, and if the temperature is low, rate of evaporation is slower. In a desert cooler, a desert cooler consists of 3 straw mates, 1 water pump, and 1 exhaust fan. The water pump supplies water to the straw mates, and the water evaporates and taking all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface. Then this exhaust fan throws out the cool air towards us, and this is how ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर आखिरी में तुमने इतना सारा बनवा लिया इंग्लिश, हमारी प्यारी सी बहन शान, एक बार और तालियां हो, इनाम में इसको मिलती है, इनाम में इसको मेरी है इसको वापस देख, वेरी गुड शानवी, क्या आंसर बनाया तुमने ना, देखा तुमने बिना याद किए तुमने केमिस्ट्री का इतना टफ टॉपिक कर। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो लास्ट है, व्हाई वी स्प्रिंकल वाटर, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, व्हाई वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ आवर हाउस, हाथ ऊपर, व्हाई वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ऑफ आवर हाउस इन अ हॉट ड्राई डे, बड़ा आसान, evaporation of hot dry day, evaporation is the surface phenomena, evaporation is directly proportional to temperature, if the temperature is high, rate of evaporation is faster, if the temperature is low, rate of evaporation is slow. We sprinkle water on the roof of our house, this water evaporates, taking all the high energy particles with it, leaving behind the cool surface, and the roof becomes cool, ठीक है। अब रूफ अगर कूल हो गई तो रूफ के नीचे का हिस्सा भी क्या हो जाएगा, ठंडा, तो नीचे एसी का एहसास, हमको लगेगा हम एसी में, लेकिन बैठे, तो ये हमारा केमिस्ट्री खत्म होता है। एनसीईआरटी के आप लास्ट टॉपिक के पीछे के क्वेश्चन को हम परसों करेंगे, वही सब है, यही सब फिर से करेंगे, लेकिन ये हमारा खत्म होता है, और मैं चाहूंगा आपको टेस्ट में आ रहा है तो बहुत अच्छे से करिएगा। अब हम चालू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये है जबरदस्त चैप्टर, बहुत गजब चैप्टर, ये कभी लोगों को समझ ही नहीं आता, मतलब ऐसा वो सिर के ऊपर से निकल, ठीक है। अब आएंगे मैथ्स में, आज के लिए इतना ही है, महात्मा बुद्ध, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। असाइनमेंट निकालने अपने